हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ लाइन पे। पिछले दो पार्ट में हमने लाइन के बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग प्लेन पे फोकस करेंगे। आज हम लोग प्लेन के बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। एंड तक देखिए, बहुत अच्छे शॉर्टकट मैंने यूज किए इस लेक्चर में। मैंने बहुत सारे शॉर्टकट यूज किए हैं। अच्छे से देखिए और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई। चलिए लेट्स डू स्टार्ट। अब देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 7 8 6 एंड पैरेलल टू द xy लाइन। अब एकदम सिंपल करना, लॉलीपॉप है। अगर पैरेलल टू xy प्लेन है मतलब ऑब्वियसली z इक्वल टू 6 है। बस कुछ नहीं, क्यों z इक्वल टू 6, बिकॉज यहाँ पे z कोऑर्डिनेट 6, इट इज पासिंग थ्रू 6, है ना। एकदम इजी था ये। z इक्वल टू 6 इज द आंसर। बाकी x और y तो हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी था पहला वाला क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला है, अ प्लेन passes through 2 1 2 and 1 2 1 and parallel to the line, then the plane also passes through the corner। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन तो एकदम लॉलीपॉप फुल टॉस बॉल था। अब यहाँ पे क्या है देखिए, प्लेन passes through these two points। सो अगर हमने a को लिया, हमने 2 1 और हमने b को लिया 1 2 1, तो अब देखिए प्लेन इज पासिंग थ्रू दीस टू पॉइंट्स, मतलब इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो अपने प्लेन को परपेंडिकुलर है ना, बिकॉज अपने प्लेन की नॉर्मल वेक्टर और इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हुई। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली डी आर ऑफ ए बी बांधेंगे। अब डी आर ऑफ ए बी बार सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस, ठीक है। सो ये मैंने डी आर फाइंड किया ए बी बार में। अब दूसरी चीज क्या लेते हैं, दे आल्सो गिवन लाइन। अब ये लाइन क्या है, इसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे। देखिए 2x इज इक्वल टू 3y एंड ये z इक्वल टू 1। इसको हम लोग अगर डायरेक्शन रेशियो के फॉर्मेट में लिखना है, क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग डिवाइड बाय 6 करेंगे। तो ये हो गया x बाय 3, ये हो गया y बाय इज इक्वल टू ये z माइनस 1 और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये 0 है, बराबर है। सो इस लाइन के जो dr है, सो dr ऑफ लाइन, इस लाइन के dr हो जाएंगे 3 2 0। अब यहाँ पे आपको दिमाग ये लगाना है कि हमारा जो प्लेन है, प्लेन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड प्लेन पासेस थ्रू दिस। दैट मींस अपने प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है, अपने प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो इन दो डायरेक्शन रेशियो को परपेंडिकुलर होगा। दैट मींस इन दोनों का हम लोग सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। सो आई जेके इसका क्रॉस प्रोडक्ट 1 माइनस 1 ये 1 और यहाँ पे 3 2 0, है ना। बिकॉज अपने प्लेन का नॉर्मल वेक्टर इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा, हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया। बस अभी क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, क्या हो जाएगा, आई क्या है 1 into 0 0 0 minus minus 2 2 माइनस जे क्या ये हो गया 0 0 माइनस माइनस 3 3 और ये प्लस ये क्या और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5। सो अपने प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ रहा है 2 माइनस 3 माइनस 5। अब देखिए इट पासेस थ्रू एनी ऑफ दिस पॉइंट्स। सो हम लोग अभी प्लेन का इक्वेशन लेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा a into x minus x1 plus b into y minus y1 b into y minus y1 प्लस c into z minus z1 इक्वल टू 0। अब एबीसी हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड किया है, क्या है 2 माइनस 3 माइनस 5। सो ये 2 x माइनस, अब ये x1 क्या लेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट लेके मैंने 2 1 2 लिया। तो 2 1 2, सो ये 2 प्लस b का इधर होगा माइनस 3 माइनस 5। तो ये माइनस 3 y माइनस 1 और ये माइनस 5 z माइनस 2 1 2 ना ना, एक बार क्रॉस चेक करेंगे पर सुकल रखो, हाँ 2 1 2 है बस। सो ये है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसको सिंपलीफाई कीजिए, 2x minus 4 minus 3y plus b minus 5z plus 10 equal to 0। So 2x minus 3y minus 5z minus 4 plus 3 minus 1 और ये plus 10 ये हो गया 9 equal to 0। अब 2x minus 3y minus 5z 2x minus 3y minus 5z plus 9 minus 5z plus 9 equal to 0। थोड़ा सा इजी वाला है। अब क्या करना है, द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब सिंपल इन चारों पॉइंट को इसमें पुट करके देखेंगे कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेट्स पुट दिस, इसमें पुट कीजिए माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18 प्लस 9, ये करना है ऑप्शन ए कैसे। बी पुट कीजिए 12 माइनस माइनस 6 12 प्लस 6 18, अगेन नॉट आंसर। ये इसको पुट कीजिए माइनस 4 और ये माइनस 5 माइनस 9 प्लस 9, सी कुड बी द आंसर। सी पुट डी पुट करा 2 2 द 4 माइनस 5 9 इक्वल्स टू सी इज द आंसर, है ना। सो बस आपको ये दिमाग में लगाना है, बाकी एकदम आराम से आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। एकदम सुपर होगा मित्र। अब देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, इसका होता है फॉर्मूला p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल टू 0, है ना। एकदम सुपर है। अभी फास्ट करेंगे, p1 का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 लैम्डा। सो देखिए 1 प्लस 3 लैम्डा x। हम लोग अभी शॉर्टकट यूज करेंगे, हम लोग टाइम सेव करेंगे। सिमिलरली 1 प्लस 4 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा y प्लस ये 1 प्लस 5 लैम्डा से और ये 1 यहाँ पे आएगा माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 4, बराबर। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट प्लेन्स। अब हमें क्या करके देखिए, इट इज परपेंडिकुलर टू xy। आता जर xy प्लेन ला परपेंडिकुलर आहे मतलब ऑब्वियसली उसका z पॉइंट z कोऑर्डिनेट या z कोएफिशिएंट 0 है। सो सिंपल, सिंस
plane is perpendicular to xy plane, therefore what we can say, coefficient of x is equal to 0, that is 1 plus 5 lambda equal to 0, so lambda equal to minus 1 by 5. आता बस क्या करायचं है, ये लैम्डा इक्वल टू माइनस वन बाय फाइव हम लोग इसमें पुट करेंगे, यू गेट दैट. अब लैम्डा इक्वल टू माइनस वन बाय फाइव पुट कीजिए, ये बन गया वन माइनस थ्री बाय फाइव. देखिए क्विक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वन माइनस थ्री बाय फाइव ये हो जाएगा टू बाय फाइव एक्स. अगेन लैम्डा माइनस वन बाय फाइव इसमें पुट कीजिए, वन माइनस फोर बाय फाइव ये बन गया वन बाय फाइव, ये बन गया यहाँ पे इरेज कर दें, ये बन गया वन बाय फाइव वाई. ये लैम्डा माइनस वन बाय फाइव पुट करा, जीरो चढ़ना ऑब्वियसली दिखना तो ख्याल है, और ये इसमें पुट कीजिए, सही है, बन गया प्लस माइनस माइनस वन और ये माइनस माइनस प्लस टू बाय फाइव. So minus 1 plus 2 by 5 is minus 3 by 5. This is equal to 0. अब 5 सब जगह ऐसे में 2x plus y minus 3 equal to 0. Where is the option? Option A is that. Right? So पेड़ वगैरह मित्रों इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. चलिए 29th क्वेश्चन. The coordinates of the foot of the perpendicular drawn from a point to the plane. अब इसमें कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा सा स्मार्टली यूज करेंगे. क्या कह रहा है? Foot of the perpendicular drawn from point to the plane ये दिया है. The first thing that comes to my mind is ये चारों पॉइंट्स प्लेन वाले होने हैं, ये चार मतलब जो अपना आंसर है इट विल लाई ऑन द प्लेन. सो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज ये चारों पॉइंट्स हम लोग इसमें पुट करके देखेंगे, कोई ना कोई एलिमिनेट होगा. और ये आपको कहां पे यूज होगा, मुझे ट्रिक समझाऊंगा मित्रों. अगर आपका सीईटी में टाइम बहुत कम हो रहा है एंड आपके बस 15 मिनट बचे हैं और यू हैव 7 क्वेश्चंस लेफ्ट, तो इतना एटलीस्ट ये गेस वर्क करिए करो सकता है ना. सो क्या करेंगे, हां पॉइंट पुट करो, 2 टू द 4 माइनस माइनस 6 प्लस 6 प्लस 1 11 माइनस 11 ये हो सकता है. अब पॉइंट बी पुट कीजिए, 2 टू द 4 प्लस 9 4 plus 9 13 minus 0 b obviously आंसर नहीं आएगा. पुट कीजिए 2 plus 6 2 plus 6 8 plus 3 11 ये भी हो सकता है. अब d पुट कीजिए 2 4 जा 8 minus 3 8 minus 3 5 plus 6 ये भी हो सकता है. चलो इतना तक ये एवढं काम नाही केलं. अब दुसरी चीज काय करायची देखिए, परपेंडिक्युलर आहे. आता ह्याच्यात पण मी तुम्हाला मस्त शॉर्टकट शिकवतो बघा मित्रांनो. एक तर मी हे पुट केलं b एलिमेंट झालं. आता दुसरी शॉर्टकट ही आहे, शॉर्टकट नंबर 2. अपना जो पॉइंट है, अपना जो पॉइंट है वो पॉइंट और ये जो p है, इन दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो अपने प्लेन के डायरेक्शन रेशियो होगा, बराबर. बिकॉज प्लेन का डायरेक्शन रेशियो मतलब उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है, और ये परपेंडिकुलर पूछा है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. सो आता बघा सिंपल मस्त लोकल हो गया. ऑप्शन ए बघूया, इसका डायरेक्शन रेशियो देखिए, ऑप्शन ए का डायरेक्शन रेशियो 2 minus minus 1 3 minus 2 minus 1 minus 3 1 minus 2 minus 1. अब is this the direction ratio of the plane? No. So option E not that. C पुट करो यार. अब ऑप्शन सी के देखिए डायरेक्शन रेशियो 1 minus minus 1 2 minus 2 minus 1 minus 3 3 minus 2 1. अब look at this and look at this. हे प्लेनचे आहेत डायरेक्शन रेशियो. सो अगेन सी कुड बी द आंसर. डी पण पुट करून बघा 4 minus minus 1 5 1 minus 1 0. हे टोटल नहीं है, सो सी इज द आंसर. अब टेक्निकली इसको अगर हमने पे ना भी लिखा है तो भी आंसर आ सकता था. बस आपको ये स्मार्टनेस चाहिए कि ये पॉइंट्स प्लेन और लाई करने पहले. फर्स्ट हिंट. सेकंड हिंट, अपना पॉइंट और ये जो पॉइंट पी गिवन है इन दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो लेंगे दैट विल बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, बिकॉज़ हमें क्या दिया है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. बघा एकदम सोपं मस्त ट्रिक सांगितलं बघा तुम्हाला. चलिए नेक्स्ट, डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ द प्लेन. आता इथं काही नाही मित्रांनो, एकदम सोपं. अब ये क्वेश्चन बन गया केवल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का, बिकॉज इन दोनों का परपेंडिकुलर ही होगा अपना प्लेन. तो सिंपल आपको क्या करना है, इन दोनों का हमें लेना है क्रॉस प्रोडक्ट. सो dr हम लोग पहले नॉर्मल वेक्टर लेंगे, है ना. सो हम लोग पहले लेंगे नॉर्मल वेक्टर. सो n बार इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप. इसके dr है 1 minus 1 2, इसके dr है 3 1 1. बस अभी इसे मल्टीप्लाई कीजिए, i कैप minus 1 minus 2 minus 3 minus j कैप 1 minus 6 minus 5 plus k कैप ये हो जाएगा 1 minus 4. So this is minus 3 i cap plus 5 j cap plus 4 k cap. क्या होगा, minus 3 5 4 सब जगह ये नहीं है. एकदम सिंपल है, देखिए क्लास विदिन 50 सेकंड्स विदिन 1.5 मिनट्स सॉल्व हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी. If the plane cuts the coordinate axis at points A, B and C, then the area of the triangle. This is good question, but इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, सिंपल है. एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ a square b square plus b square c square plus c square a square, everything under square. Now the question is, what is A, what is B, what is C? A is x intercept. So x intercept जो होगा, x intercept होता है. आता सिंपल है, वाला x intercept के लिए हम लोग क्या करेंगे, y और z को 0 पुट करेंगे. So x is equal to 3 by. So ये तो है आपका a 0 0. Similarly y intercept मतलब हम लोग क्या पुट करेंगे, x और z को 0 पुट करेंगे, तो हमें मिल रहा है 0 2 0. This is nothing but 0 b 0. एंड z इंटरसेप्ट अगेन सोपा है मित्रांनो, x और y को 0 पुट कीजिए. यहाँ पे ये -4 होगा, ये मत गलती कर रहे हैं. बट इधर जरी अगर आपकी गलती की कोई बात नहीं, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर हो. बस अभी
सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन गया एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ a square b square 3 square 9 2 square 4 9 4 are 36 plus b square c square 36 sorry 4 2 square 4 4 into 16 16 4 are 64 plus c square a square 16 और ये 3 square है 16 9 था 144 अब यहाँ पे लिखे 36 plus 64 100 ये 244 अरे इसका तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं करना तो क्या ऑप्शन था ऑप्शन ऐसे अगर होगा ये इंटरेस्ट मिला है 244 जो है 244 मतलब ये बन गया 4 into 61 उसका स्क्वायर रूट बाय 2 अब ये 2 और ये स्क्वायर रूट 4 कैंसिल रूट 61 इज द आंसर ऑफ दैट ऑप्शन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ऑलराइट हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन देखिए अगेन एक और क्वेश्चन आ गया जहां पे हम लोग वही लगाएंगे क्या p1 लैम्डा p2 इक्वल टू 0 है ना इसके पहले हमने सिमिलर क्वेश्चन देखा है एंड क्या देखा है एंड इट इज पैरेलल टू दिस लाइन देन हमें पूछा है इस अच्छा इक्वेशन दिया हमें अल्फा बीटा कहना लिखना ओके नो प्रॉब्लम पहले हम लोग ये यूज करेंगे p1 plus लैम्डा p2 सो यहां पे क्विकली करेंगे 2 plus 4 लैम्डा x ठीक है प्लस ये हो जाएगा -1 plus -3 लैम्डा तो प्लस प्लस बताया नहीं था माइनस में -1 -3 लैम्डा y यहां पे आ जाएगा +1 और ये बन गया +5 लैम्डा है ना सेट और यहां पे -3 प्लस ये बन गया -3 plus 9 लैम्डा इक्वल टू 0 दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन सिंपल अब क्या देखा है अपना जो प्लेन है दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस प्लेन अब यहाँ पे आपको सिंपल यही स्मार्ट में लगाना है हमारे प्लेन के जो dr है ना dr ऑफ प्लेन क्या है अपने dr ऑफ प्लेन है अपने 2 plus 4 लैम्डा कॉमा -1 -3 लैम्डा कॉमा 1 plus 5 लैम्डा सो अपने प्लेन के dr और इस लाइन के जो dr है इनका हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 बनेगा अब कैसे थोड़ा सा सिंपल को सिंपल आपको समझ में आना है हे जे dr ऑफ प्लेन असते ना हे ह्याचे नॉर्मल चे प्लेन असते सो नॉर्मल का प्लेन मतलब इस प्लेन का ये परपेंडिकुलर है एंड पैरेलल टू दिस लाइन मतलब इस ये dr और अपने नॉर्मल के dr ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है याद रखिए प्लेन पैरेलल टू लाइन है लेकिन प्लेन का जो नॉर्मल है वो लाइन को परपेंडिकुलर है सो दैट्स व्हाई लाइन के dr और अपने प्लेन के dr इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दैट विल गिव यू 0 सो यहां पे हम लोग लिखेंगे सो dr ऑफ प्लेन इज नॉर्मल है ना सो दिस इज परपेंडिकुलर टू dr ऑफ लाइन so therefore इनका डॉट प्रोडक्ट will be 0 so the dot product में orally कर दूंगा orally में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे so this multiply with this ये बन गया 4 plus 8 lambda plus 4 into this which is -4 -12 lambda plus 5 multiply with this 5 plus 25 lambda equal to 0 बस अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4 4 कैंसिल 8 -12 -4 plus 25 21 lambda अरे ये तो ना आपने दिया नंबर है मतलब ना plus 5 equal to 0 therefore lambda की वैल्यू आ रही है -5/21 कोई बात नहीं अब इस लैम्डा को हमने किस में पुट करेंगे अपने इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट करेंगे बिकॉज़ दैट इज व्हाट इज आस्क्ड बस इसमें पुट कर रहे हैं एंड यू गेट द आंसर पता नहीं ये इरेज करता हूं बिकॉज़ हम यहीं पे सॉल्व करेंगे अनलेस मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना ही होगा सो लैम्डा -5/21 इसमें पुट कीजिए सो ये बन गया 2 -4 5 20 सो 2 -20/21 x प्लस यहां पे -1 और ये -3 माइनस प्लस मतलब ये प्लस 15/21 y प्लस यहां पे आ गया 1 25/21 z प्लस यहाँ पे हो जाएगा -3 -9 5 45 -45/21 इक्वल टू 0 ठीक अब यहाँ पे कई जगह 15 और 21 45/21 कैंसिल हो सकता है बट वी विल नॉट बिकॉज बाद में अल्टीमेटली एलसीएम घ्यायचं तिथं 21 लाना है सो डायरेक्टली करेंगे देखिए 21 - 2 सॉरी 21 into 2 42 42 - 20 अब 42 - 20 is 22x/21 यहाँ पे -21 + 15 ये बन गया -6/21 y यहाँ पे 21 - 25 ये बन गया -4/21 z और यहाँ पे -63 - 45 -63 - 45 -108/21 इक्वल टू 0 अब ये सारे 21 हम लोग राइट साइड पे भेज दी कैंसिल हो जाएगा अब अपने जो वैल्यूज है अब देखिए यहाँ पे 22 - 6 - 4 -108 है ह्याच्यातनं पण मी कैंसिल करू शकतो सो ये जो अल्फा की वैल्यू आ रही है आई राइट इट हियर पर्पली अपना जो अल्फा आ रहा है ये आएगा 11 बिकॉज हमने 2 से भी डिवाइड अपना जो बीटा आ रहा है ये आएगा -3 अपना जो गामा आएगा ये आएगा -2 अपना जो डी आएगा वो आएगा -108 का हाफ बिकॉज हमने हर जगह 2 से डिवाइड किया है ये बन गया -54 अब बस हमें इन चारों को एडिशन करना है बता क्या है 11 - 3 8 8 - 2 6 -54 -48 इज द आंसर है ना बहुत क्रिस्प और बहुत शॉर्ट तरीके में मैंने आपको पढ़ाया चलिए 33rd the coordinates of the point where the line joining this intersects the plane this अब देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग फर्स्ट थिंग कैन डू इज इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे सो इक्वेशन ऑफ AB लेट्स कॉल दिस इज A एंड लेट्स कॉल दिस इज B
सिंपल हो गया, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं देखिए, ये जो लाइन है कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट पूछा है, लेट्स से इसका एक वैल्यू, इसका कोई एक लैम्डा हम लोग लेंगे। अब इस लाइन का पॉइंट है, तो पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन क्या हो जाएगा देखिए, x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू लैम्डा प्लस है ना, नॉर्मल अपन 10 वेक्टर मतलब के लिए ये जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 3 और z हो जाएगा माइनस 6 लैम्डा प्लस। क्या कहते हैं, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट आल्सो lies, this point also lies on the plane, right? Because point of intersection क्या है, that point lies on the line, it also lies on the plane. So इसको हम लोग अभी plane के equation में पढ़ते हैं, simple. Now put this in the plane, in equation of plane. So lambda plus 2 into 2, so 2 lambda plus 4 plus here y I here put करो minus lambda minus 3 and here z again minus 6 lambda plus 1 is equal to 7 माना चाहिए। अब you find the value of lambda, देखिए 2 minus lambda ये बन गया 1 लैम्डा माइनस 6 प्लस माइनस 5 लैम्डा 4 माइनस 3 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 7, मतलब ये यहाँ पे चला गया 5 लैम्डा इक्वल टू माइनस 1। देखिए बहुत अच्छा नंबर है, अगर लैम्डा माइनस 1 है ये लैम्डा की नीचे पुट करना, आई गेट द पॉइंट, बस दैट्स द आंसर। लैम्डा माइनस 1 पुट करना, माइनस 1 प्लस 1 1 कहाँ पे है, इन दोनों में से एक आएगा, और लैम्डा माइनस 1 पुट कीजिए, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, डी इज द आंसर। गड़बड़ करेंगे नहीं करना, डी इज परफेक्ट, जेड भी देखिए बराबर सेटिस्फाइड है। चलिए लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, the equation of the plane containing this and the point। आता यहाँ पे भी देखिए मस्त शॉर्टकट लाता होगा, कारण का दिसायला सोपं होऊ शकतो। हमें क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन which contains this line and the point। फर्स्ट थिंग आई डू इज आई विल सब्स्टिट्यूट द पॉइंट इन दिस ऑप्शन। अब 0 0 है, एकदम सोपं कैलकुलेशन, 5 into minus 4 minus 20 plus 20 ये यूज सकता है, 8 into 5 40 minus 40 ये भी आ सकता है, minus 25 plus 25 ये भी आ सकता है, minus 20। चलो ऑप्शन इन्होंने स्मार्टली दिए हैं, चारों ऑप्शन आ सकते हैं, सो ये पॉइंट वाला हमारा कोई शॉर्टकट नहीं बनता। आता दूसरा शॉर्टकट निकालो, दूसरा शॉर्टकट ऐसा है, ये जो लाइन के जो dr है, अगेन लाइन के dr और अपने प्लेन के dr दे विल बी परपेंडिकुलर, क्यों, बिकॉज प्लेन के जो dr है, dr ऑफ प्लेन इज उसका नॉर्मल होता है, सो दिस नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन, सो देयरफॉर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 0। बस आता ये शॉर्टकट में कैसे ऑपरेट होगा, अब देखिए इसका प्लेन के जो dr है 2 minus 4 minus 3 डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्विकली, 2 into 3 6 minus 4 into 2 minus 8 और माइनस 3 into माइनस 2 6 6 minus 8 plus 6 0 तो हो गई है, सो ऑप्शन ए आंसर नहीं है। ऑप्शन बी 2 3 the 6 8 2 the 16 6 plus 16 22 और ये 11 into minus 2 minus 22 22 minus 22 बी हो सकता है। सी हो गया 3 8 24 minus 10 14 minus 2 सी नहीं, डी पुट कीजिए 3 minus 8 minus 5 डी भी नहीं, बी इज आंसर। सो अगेन सिंपल लेसन हम लोग आपको ऑप्शन से ही आपको आंसर निकालना है, और दिस इज इजियर एंड दिस इज फास्टर। ठीक है, चलिए लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। अब दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग, इज पैरेलल टू द वेक्टर। तो सिंपल है बड़ा, ये जो प्लेन दे रखा है, यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पे दूसरा प्लेन है, अब इन दोनों की जो इंटरसेक्शन लाइन होगी वो इन दोनों प्लेन के नॉर्मल को परपेंडिकुलर होगी, है ना, सिंपल हो गया। सो dr ऑफ प्लेन 1, इसका dr क्या है 3 minus 1 1। अब dr ऑफ प्लेन 2 ये क्या रखा है 1 4 minus 2। अब इनकी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द drs, बिकॉज़ ये दोनों dr क्या होंगे उसके नॉर्मल के ही होते हैं, सो देयरफॉर dr ऑफ लाइन जो होगा इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द नॉर्मल वेक्टर्स, इज परपेंडिकुलर टू बोथ द नॉर्मल वेक्टर्स, सो देयरफॉर सिंपल है बघा मित्रांनो। सो dr ऑफ लाइन के लिए हम लोग सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, एकदम फंडामेंटल शिकवण बघा मित्रांनो, फंडामेंटल एकदम क्लियर आहे। 3 minus 1 1 1 4 minus 2, आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 minus 4 minus 2 है, minus j into minus 6 minus 1 minus 7 plus k cap 12 minus minus 1 13। तो देखिए ये कहाँ पे बन रहा है minus 2 plus 7 plus 30 d is the answer। सुपर अवर है ना, इसी को पहले होगा ना, सो ये करेक्ट। चलिए नेक्स्ट लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, let the line lie in the plane this, then the value of beta 1 ये एकदम सोपा बघा मित्रांनो, आता काय करायचं बघा, this line is lying in the plane, so since line lies in the plane या on the plane, so therefore ये जो line का जो पॉइंट है, लाइन का पॉइंट क्या है 2 1 minus 2, ये भी तो लाई करेगा प्लेन पे ना, so this also lies in the plane, so obviously भी क्या करना है, मेरे यहाँ इसे पुट करना पड़ेगा, so इसमें पुट कीजिए
2 प्लस 3 1 3 और ये माइनस अल्फा इंटू माइनस 2 मतलब कि प्लस बीटा इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब दो वेरिएबल दे रखा है अल्फा और बीटा, देयर आर टू वेरिएबल्स, कहां से लेंगे? दूसरा चीज ये देखेंगे जे आतापर्यंत आपण नेहमी करत आलो, दैट इज इस लाइन के जो डीआर है वो डीआर और अपने प्लेन के नॉर्मल के जो डीआर है वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, बिकॉज वो लाइन प्लेन की लाइन है, सो देयरफॉर डीआर ऑफ लाइन is perpendicular to normal. Yeah, I will say line. फक्त dr. Line is perpendicular to normal of the plane because normal चा अर्थ काय आहे? त्याला perpendicular. So therefore in दोनों का dot product होगा 0. So dot product of dr will be equal to 0. अब बस dot product लीजिए, क्या हो जाएगा? 1 into 3 3 3 into minus 5 minus 15 minus alpha into 2 minus 2 alpha equal to 0. So ये यहाँ पे चला गया minus 2 alpha equal to 12 alpha equal to minus 6. कितनी बार लगा सर? अल्फा इक्वल टू माइनस 6 इसमें पुट करेंगे हम लोग, सो 2 प्लस 3 5 और ये 2 into माइनस 6 माइनस 12 प्लस बीटा इक्वल टू 0, सो बीटा इक्वल टू आ रहा है 7 है ना? ये तक है। अब अल्फा माइनस 6 बीटा 7, बीटा माइनस अल्फा इज 7 माइनस माइनस 6 30 is the answer. Alright, so let's look at last question of this video. If the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane is this, then the equation of the plane. चल हाँ, foot of the perpendicular, जहाँ पे भी foot of the perpendicular रहेगा एकदम खुश हुआ, immediate within 30 seconds आंसर आएगा। क्यों? अब इन्होंने तो क्या दे रहे, drawn from the origin of the plane, so therefore ये जो foot of the perpendicular है, या तो perpendicular ही कहेंगे उसको, so dr of perpendicular, dr of perpendicular क्या होगा? 2 minus 0 मतलब 2 minus 1 minus 0 minus 1 4 minus 0 4 का भी 0 बिकॉज़ हमने क्या किया, drawn from the origin। बस अब ये जो dr of perpendicular है, यही dr of perpendicular will be dr of normal of plane, है ना? अगेन आ क्वेश्चन पेन हाथ घेते नाही तरी चालेल। सो ये जो dr of perpendicular है वही अपने प्लेन का नॉर्मल का dr होगा। सो 2 minus 1 4 कुछ ऑप्शन है, एक का ऑप्शन है, ऑप्शन दैट्स इट। सो इतने मस्त मैंने शॉर्टकट में आपको पढ़ाया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये सारे शॉर्टकट अच्छे लगे नहीं लगे। बचे हुए क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।